सो हे गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कॉर्टेक्स लाइव ट्रेडिंग। और आज ये वीडियो स्टार्ट होगी ही नहीं, ये वीडियो यही में खत्म हो जा रही है बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेक श्योर कि अगर आप कॉर्टेक्स लाइव ट्रेडिंग विजिट कर रहे हो तो यू हैव टू सब्सक्राइब बिकॉज आपको ठीक है, आप मत करो सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट, देन कोई बात नहीं। बट अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इस चैनल पर आपको इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस और भी कई चीजें मिलती है जो आपके ट्रेडिंग को इनहेंस करता है। मेरे जो एक्सपीरियंस है, स्ट्रगल्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ना सिर्फ वीडियोस तक हम लिमिटेड है बल्कि टेलीग्राम पे भी आपको शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड मैं करती हूँ। और ना सिर्फ इतना बल्कि गिव अवे भी कंडक्ट होता है और साथ ही कुछ बहुत सारी चीजें भी होती है, जैसे कि अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पर्सनली चैट भी कर सकते हो। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप डेली बेसिस पे हमारे साथ कनेक्ट हो। कैसे? हमारे साथ लर्निंग के साथ, बिकॉज ये जो वीडियोस है वो सीरीज में आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं, जो पिछला वीडियो है हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा समझ लिया है, प्राइस एक्शन को बहुत ही बेसिक लेवल से समझा है। और आज ये जो वीडियो है वो ब्रेकआउट पर है, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा लॉसेस का कारण होता है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हम ट्रेड ना ले, बेवजह का लॉस हम कहाँ पर करने से बचे। बिकॉज अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि हम लॉसेस से कहाँ बच सकते हो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिला, ब्रेकआउट मिला। और ब्रेकआउट वाली कैंडल भी बहुत ही सुंदर है, बट क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ट्रेंड डाउन। क्या था? फॉल्स ब्रेकआउट। तो फॉल्स ब्रेकआउट एक ऐसा चीज है या फॉल्स ब्रेकडाउन एक ऐसा चीज है जहां पर न्यूली ट्रेडर्स अधिकतर लॉस करते हैं। यहाँ पर तो भाई किसको नहीं लगेगा कि ये ट्रू ब्रेकआउट है, बिकॉज मार्केट कभी भी अगर इतना रश करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो ये शो करता है कि क्या मार्केट कैन कंटिन्यू जिस डायरेक्शन में उसने ब्रेकआउट दिया। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज कुछ और चीजें होती है। और लॉस करने का कारण क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और सिर्फ $8 है मेरे पास, बिकॉज $8 से हम कंपाउंडिंग करेंगे और देखेंगे कि जो हमने अभी सीखा है उसको कहाँ तक हम ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज सबसे पहले हम लर्निंग लेंगे। आप बैलेंस पे फोकस मत करो, वो पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर लर्निंग अपने पास है तो सबसे पहले मुझे लगता है, मैं सोची थी कि मैं पहले ट्रेड ले लूंगी उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बट आई थिंक कि पहले कॉन्सेप्ट बताना ज्यादा अच्छा है। तो चलो अभी हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब है, इस डे 4 में हम ब्रेकआउट को डिटेल में समझने वाले हैं। फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचेंगे, कहाँ ट्रेड लेने से बचना है, कहाँ ट्रू ब्रेकआउट में शॉर्ट किस कैंडल पर लेनी है, किस कैंडल पर ट्रेड लेनी है, कितने मिनट की लेनी है, हर चीज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस डे 4 में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। और वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कंपाउंडिंग भी करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर हमको क्या क्या रियल मार्केट में सिचुएशन देखने को मिलती है और कैसे हम उससे फाइट कर सकते हैं और प्रॉफिट में आ सकते हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि डेली बेसिस पे ट्रेडिंग सिग्नल्स मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ, तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ। और अपने डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज कमेंट्स करो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप कमेंट्स करते हो तो इट्स लाइक अ पेन किलर्स फॉर मी। इससे मुझे काफी मोटिवेशन होता है ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। आपके बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं, आई लव यू। और जिनके नहीं आते हैं मेक श्योर कि प्लीज थोड़ा कमेंट कर दो। आपको सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ इतना बल्कि टेलीग्राम पे पर्सनली चैट भी कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश करती हूँ आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल कवर करने का। तो चलो अब हम समझते हैं बहुत ही बेसिक से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले तो यार एक चीज हमको पता है कि मार्केट जहां पर क्या होता है, एस डी आर एस, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एस डी और आर एस की वजह से ही पूरा का पूरा क्या है, ये मार्केट हमको दिखता है। अब जिनको नहीं पता है, एस डी आर एस कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, बहुत ही छोटा सा चीज है कि देखो, जहां पर डिमांड ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिमांड होता है, चीजें कम है लेकिन लेने वाले बहुत है, बहुत डिमांड है, तो प्राइस अप हो जाता है और वो लेवल क्या बन जाता है, सपोर्ट। तो डी कुछ नहीं है, डिमांड है, एस सपोर्ट है। और यहां से क्या होता है, इस पॉइंट पर बहुत सारे जो बायर्स है वो एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से ये अप होता है।
अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ऐसे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो जितने बाइट्स यहाँ पर 10 रुपए का कोई शेयर लिए थे, यहाँ पर आकर इसका हो चुका है प्राइस 20 रुपया, तो या मान चलो 50 रुपया, तो 40 रुपए का प्रॉफिट बुक करके वो क्या कर जाते हैं, यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बायर्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है, वीक हो जाती है, और यहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो जाता है, बिकॉज सप्लाई की वजह से कीमत घटती है। अगर आपको कोई जरूरत से ज्यादा दे देगा तो हम उसका वैल्यू नहीं करते ना, तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सप्लाई है, लेने वाला कोई है नहीं, तो क्या होता है, ये प्राइस घटने लगता है और ये नीचे आ जाता है। ड्यू टू यहाँ पर क्या हुआ है, एक चीज, पहला सप्लाई ज्यादा आया, और सेकेंड यहाँ पर जो बायर्स थे प्रॉफिट यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर एंट्री लिए, प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर एग्जिट हो गए। तो बायर्स की कमी से, सप्लाई के ज्यादा होने से ट्रेंड चेंज हो जाता है, और ये रेजिस्टेंस आर कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस से ऐसे सप्लाई है। तो एसटीआरएस का जो पंगा है हमने पिछले वीडियो में समझा था। अब एक चीज आप बताओ, ये हुआ मेरा क्या, डिमांड, ये हुआ सप्लाई, ये हुआ डिमांड, ये हुआ सप्लाई, ये हुआ डिमांड, ये हुआ सप्लाई। अब क्या मार्केट ये चक्कर ये जिगजैग खेलते रहेगा? नहीं खेलेगा, ब्रेकआउट भी होगा। तो यहां से हो सकता है कि ब्रेकआउट हो जाए या फिर ब्रेकडाउन भी हो जाए। ठीक है, अब इसको समझो। अगर मार्केट 3 बार, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर देखा जाए तो एक बार सप्लाई हो गया, दूसरा बार सप्लाई हो गया, या तीसरा बार, या फिर इसको सप्लाई ना बोल के अगर हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, R1, R2, R3, ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे ना, रेजिस्टेंस बनाते थे R1, R2, R3, फिर V1, V2, तो वो नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस है कितना, 3 R3 ओम, ओम्स लो ना, तो ये जो तीन हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला है, मतलब कि ये था हमारा माइनर, नॉर्मल था, कोई बात नहीं, स्ट्रांग नहीं था, वीक ही था। अब स्ट्रांग हो रहा है और अब मेजर हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो कहते हैं कि 3 बार अगर आर 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 फॉलो हो जाता है ना, तो चौथी बार ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं, होते ही है, ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि मार्केट डाउन जाए और अब की बार ब्रेकआउट दे। तो इतना होता है कि आप ये कह सकते हो कि 3 बार से ज्यादा अगर आपको मिल जाता है, या फिर सपोर्ट पे भी एक ही चीज है, जैसे कि यहाँ पर क्या, S1, यहाँ पर S2, S3, तो अब ब्रेक डाउन के चांसेस अधिक होते हैं, नॉट हम 100%, बिकॉज मार्केट एक और बार ऐसे जाकर कर सकता है, बट इस टाइम पे जो कंफर्मेशन है ये हम लोगों को दिखने को मिलती है। तो ये दिमाग में रखना है कि ब्रेकआउट के चांसेस भी बनते हैं, ये चीज हमको काम करेगा प्रॉफिट बुक करने में। ठीक है, और यहाँ पर खाली स्पेस है, अब इसमें हम समझेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट को। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि ये सारा चीजें मुझे आती है, सो मैं क्या करूँ, वीडियो को ना देखूँ या फिर जो भी है, बिकॉज मैं तो खुद ही मैं ट्रेडिंग करती हूँ, प्रॉफिट भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीजों को खुद ही पढ़ती हूँ, खुद ही रिवीजन करती हूँ, बिकॉज ये सारी चीजें मुझे लगता है जानना चाहिए, पता है तो भी रिवीजन हो जाता है। और अब हम समझेंगे फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अब यार देखो, ब्रेकआउट का जो सिनेरियो है वो मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ। मार्केट डिमांड, सप्लाई, डिमांड, सप्लाई, डिमांड, अब मार्केट क्या क्या इस लेवल को तोड़ दिया, ब्रेकआउट हो गया। अब दो रेजिस्टेंस को मार्केट ने, यहाँ दो रेजिस्टेंस हमको चाहिए ही चाहिए, 3 है तो बल्ले बल्ले, बट 2 तो चाहिए ही चाहिए, और कभी कभी एक में भी हो जाता है। तो वो एक्सपर्टीज के हिसाब से जब आप खुद ही ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे, तो वो एक्सपीरियंस में खुद ही हो जाएगा। अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको समझना है। अगर आप सच में प्रॉफिट करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को देखो। 2 रेजिस्टेंस अगर आपको मिल जाता है, तीसरी बार ब्रेकआउट होता है, आपको यहाँ पर जो अपनी एंट्री है वो नहीं लेना है। ठीक है, और कई बार ये होता है कि हम एंट्री नहीं लिए, हम सोचे कि थोड़ा देर बाद लेंगे, और मार्केट तो अप 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 चला ही गया, जा कोई बात नहीं, एक शॉर्ट छूट गया, कोई बात नहीं, पूरा दिन है हमारे पास, पूरा दिन थोड़ी हम ट्रेडिंग करते रहते हैं। अब खाते पीते हो, दोस्तों से बात करते, मोबाइल चलाते, क्या क्या नहीं करते हो, तब तक तो बहुत ही शॉर्ट मिस हो रहे हैं, तो ये भी एक मिस हो गया। ऐसे अपने आप को समझाना है, बिकॉज अगर शॉर्ट लेना है तो थोड़ा हम लोगों को पेशेंस होना चाहिए। 100% जहां पर हमको प्रॉफिट मिलेगा हम वहीं लेंगे ट्रेडिंग, शॉर्ट अपना, क्योंकि मैं जो ट्रेड करती हूँ 100% शॉर्ट सोच के ही करती हूँ, बट कभी कभी वो भी लॉस हो जाता है, बिकॉज मार्केट है। तो वैसे ही हमको पूरा अपने तरफ से लेकिन तैयारी रखना है। क्या है तैयारी? दूसरा बार में अगर आपको मिलता है ब्रेकआउट, आपको ट्रेड ओपन नहीं करना है। अगर रियल ब्रेकआउट होगा ना,
मार्केट विल डेफिनेटली ट्राई टू टच दिस लेवल, दिस सप्लाई जोन। रिट्रेसमेंट मार्केट लेगा। अब रिट्रेसमेंट मतलब क्या कि मार्केट नीचे आएगा, और यही जो मेरा एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो रेजिस्टेंस मामा था जो सबको को नीचे फेंक रहा था, ये मार्केट को पुल बैक के साथ ऊपर फेंकेगा। मतलब कि मार्केट अब यहां से अगर रियल ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ हो सकता है कि रियल ना हो, मार्केट नीचे ही चल जाए, बट मैं अभी रियल ब्रेकआउट का बता रही हूँ। तो मार्केट क्या करेगा जब यहां से गिरेगा, देखो टर्म में समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने एंट्री लिया, यहाँ पर बायर्स ने एग्जिट किया, सप्लाई ज्यादा हुआ, मार्केट नीचे। फिर बायर्स ने एंट्री लिया, सप्लाई ज्यादा, बायर्स एग्जिट, ट्रेंड नीचे। बायर्स ने एंट्री लिया, अब यहाँ पर ये एक मार्केट की टेंडेंसी बन गई थी, एक फितरत, एक आदत बन गई थी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, बायर्स एग्जिट हो रहे थे, सप्लाई ज्यादा हो रहा था, ट्रेंड नीचे हो रहा था। बट ये चीज तो हुआ नहीं, ये चीज हुआ नहीं। तो जो सेलर्स को आदत लगा हुआ था कि यहाँ से सप्लाई हुआ है, एक बार यहाँ से हुआ है, और ज्यादा नहीं क्योंकि सप्लाई यहाँ पर कम है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा और यहाँ से अभी भी कुछ सप्लाई है बचा कुचा, तो वो भी अपना कसर निकालेगा और वो नीचे आएगा। और वो नीचे आएंगे बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, कई बायर्स ने यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसको ली थी यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जिट लिया था। अब ये जब प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया, तब बायर सोचे अच्छा ब्रेकआउट हो गया, अब तुमको फिर से एंट्री लेना है। तो कुछ लोग जो थे अपना पोजीशन को होल्ड किए हुए थे बिकॉज ऑफ क्या हो सकता है, हिस्ट्री का एनालिसिस से, हिस्ट्री कुछ चार्ट वार्ट रीड किए होंगे तो अपना पोजीशन होल्ड किए होंगे, जिसकी वजह से ही प्राइस अप गया है। काफी ट्रेडर्स अपना पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, तभी मार्केट अप गया है बायर्स की जनसंख्या की वजह से, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ एनालिसिस उन्होंने किया होगा, टेक्निकल एनालिसिस किया होगा। लेकिन जो नहीं कर पाए या फिर जिनको शॉर्ट लेना है, अक्लमंद नहीं, चाहे जो भी है, अब जब प्राइस नीचे आता है, बिकॉज मार्केट में ये एक फितरत बन गया था बार बार सप्लाई आने का, तो सप्लाई नीचे आ गया। अब ये जो मेरी एंट्री होगी, जो बच्चे कुछ बायर जो नहीं ले पाए, अब वो यहाँ पर लेंगे एंट्री अपनी, और हमको भी अपनी एंट्री यहाँ पर लेना है। तब ऐसे ही थोड़ी लेंगे एंट्री, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार मैं आपको कलर चेंज करके बता रही हूँ कि प्राइस नीचे कब जाता है, जब रेड कैंडल हम लोग को दिखता है, इसी से पता चलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे करके रेड कैंडल बन रहा है। अब हम एंट्री तब लेंगे जब रेड कैंडल के बाद हमको बहुत ही अच्छी सी ग्रीन कैंडल दिखने को मिलेगी, लाइक दिस। इसको हम भर देते हैं, ये भरा या नहीं, अच्छा ठीक है। तो ये हमको एक सुंदर सी ग्रीन कैंडल मिली, मतलब एक अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल हमको दिखने को मिली। जो क्या किया, इसका हम लोग क्या करते हैं, एक शेडो भी बना देते हैं। अब इसकी अपर शेडो बहुत मायने रखती है, अपर शेडो हो तो अच्छी बात है, और लोअर शेडो थोड़ा कम होनी चाहिए, जो कि मार्केट में क्या दिखाएगा, स्ट्रेंथ को दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड तब लेंगे अगर ये जो ग्रीन कैंडल है मेरी, वो पिछली जो रेड कैंडल है इसको पूरा कवर कर लेती है। तो नेक्स्ट कैंडल पे जो कहां पर बनेगी, वो यहां बनेगी, ये मेरी एंट्री वाली कैंडल होगी। यहाँ पर हम जो शॉर्ट लगाएंगे वो अप डायरेक्शन का होगा, और यहां से हमको रिवर्सल दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ये था मेरा ट्रू ब्रेकआउट। इसको मैं दोबारा से एक ही चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं अब क्या जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ कुछ दूसरे टर्म में, जो कि है कि हो सकता है भाई मार्केट यहाँ से जो डाउन आ रहा था वो डाउन ही आते आते डाउन ही चल गया, तो मैं इसको समझा रही हूँ। ठीक है, इसको अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा स्किप कर ले, सॉरी पीछे कर लेना वीडियो और फिर इसको देखना। तो ब्रेकआउट समझ गए हम लोग, कैसे लेंगे अपनी ट्रेड, कैसे लेंगे, मार्केट अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, अप चला ही गया, ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, इसी रेजिस्टेंस को पुल बैक के साथ ऊपर जाता है। यहाँ पर जो भी सेलर्स की कैंडल बनी हुई है उसको एक बायर्स की कैंडल पूरा कवर कर लेती है, तो अगली कैंडल पे जो मेरी ट्रेड होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन की होगी। ठीक है, समझ गए हम लोग, वेरी गुड। अब हम समझेंगे इसी का जस्ट अपोजिट, कि भैया ये भी तो हो सकता है कि मार्केट आपका अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, अप गया। हम इसी उम्मीद में है कि मार्केट ऐसे आएगा और इस लेवल पर पुल बैक लेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। बट मार्केट अप नहीं गया, मार्केट क्या किया, डाउन ही चला गया। तो अब हम देखते थोड़ी रहेंगे, जब आपके पास कॉर्टेक्स लाइव ट्रेडिंग है तो आपको ये शॉर्ट पता है कि आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कैसे लोगे, तो हमको इसका भी फायदा उठाना है। कैसे,
मार्केट अगर रियल ब्रेकडाउन दिया है, बायर्स का नहीं चल पाया, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है, चाहे जो भी है, अगर मार्केट डाउन जाएगा तो तब हम ट्रेड लेंगे कि मार्केट डाउन गया, वो डाउन अभी नहीं जाएगा, क्या करेगा, रिट्रेसमेंट जरूर लेगा। अगर रियल ब्रेकडाउन है तो इट विल मेक श्योर, आपको मेक श्योर रखना है कि ये एक बार फिर से अप जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा और अब की बार इसी रेजिस्टेंस को एक पावरफुल मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट के मेजर रेजिस्टेंस के रूप में यहां से मार्केट नीचे जाएगा। तो हमको इस रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब कैसे ट्रेड लेंगे यहां समझते हैं। मार्केट अगर यहां से नीचे गया है तो यहाँ से ऊपर गया है, बिकॉज यहाँ से मार्केट का ट्रेंड नीचे था, इसको हम लोग थोड़ा सा ना सुंदर बनाते हैं, वो हम लोग कुछ करेंगे। एक सेकेंड, इसको हम लोग करते हैं कि मार्केट अभी अप गया, ठीक है, अप गया, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो, इसलिए मैं बार बार रंग बदल के बता रही हूँ। फिर डाउन गया और अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर जो बायर्स थे वो उन्होंने एंट्री ली, यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा हुआ, कुछ बायर्स ने एग्जिट लिया, ट्रेंड डाउन गया। अब फिर से मैं सपोर्ट ही डिमांड जोन क्रिएट कर रही हूँ, मार्केट यहाँ से अप गया, अपना जाकर मार्केट अप ही चल गया, बट हमको लगा कि क्या लगा हमको कि मार्केट पुल बैक के साथ जाएगा तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो मार्केट नीचे आया 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 और आते ही चला गया। भाई यहाँ तो रिट्रेसमेंट होकर पुल बैक से अप गया ही नहीं। तो अगर रियल ब्रेकडाउन है तो मार्केट यहाँ से जरूर क्या करेगा, ये जो मेरा रेजिस्टेंस जोन है इससे मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट, अगर मार्केट अगर इसको तोड़ दिया है तो, मैं तोड़ने का बात बता रही हूँ, अगर सपोर्ट लेकर अप जाएगा तो ये मेरे लिए अप डायरेक्शन के लिए एंट्री हो गई ना, मैं बोल रही हूँ कि चीज फेल हो गया तो मार्केट क्या करेगा, डाउन जा रहा है, वो जरूर एक बार रिट्रेसमेंट के लिए अप जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट अप जाएगा। और अगर अब अप गया है मार्केट तो क्या हमको दिखेगा, अगर मार्केट अप गया है तो हमको जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या दिखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे करके ग्रीन कैंडल ही दिखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको रिट्रेसमेंट में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से रेजिस्ट होगा, तो अगर आपको यहाँ पर कोई रेड कैंडल दिखने को मिलती है, ठीक है, और वो जो रेड कैंडल मेरी बन रही है, अगर वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को, जैसे कि ये मेरा टॉप हो गया, ये टॉप हो गया मेरा ग्रीन कैंडल, अब इस ग्रीन कैंडल के पहले जो मेरी कैंडल है लाइक ये, इसको ये रेड कैंडल मेरा पूरा पूरा कवर कर लेती है, जो आपको दिख रहा है कि यस कवर कर लिया है, तो ये मेरे लिए रियल ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस कैंडल के बाद जो मेरी अगली कैंडल बनेगी, लेट सपोज अगली कैंडल ये बन रही है, तो इस पे जो मेरी ट्रेड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की शॉर्ट होगी, बिकॉज यहाँ से जो मेरा ट्रेंड है वो डाउन रहेगा, समझ रहे हो। तो ये था मेरा रियल ब्रेकडाउन, जिसमें आपको यहीं पर ट्रेड ओपन नहीं करना है, नहीं तो फंस सकते हैं हम। मार्केट को ऊपर जाने दो, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रेजिस्ट होगा, उसके बाद डाउन जाएगा तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। अब एक मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ यार, देखो बहुत अच्छा सीक्रेट है। अब मुझे इसको इतना इरेज करने में बहुत ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि इतना मैंने से ड्रॉ किया है, तो इसमें ही बता रहे हैं कि मार्केट में, ठीक है हम इरेज करके बताते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें कुछ भी मिस ना हो, बिकॉज मैं यहाँ पर अपना एफर्ट लगा रही हूँ, तो आप उतना लेकर जाओ और वीडियो को लाइक करना मेहनत के लिए प्लीज। एक सीक्रेट ये है, वो सीक्रेट को बाद में बताएंगे, पहले हम लोग क्या बताते हैं कि सीक्रेट बाद में बताएंगे, ठीक है, आप मेरे को याद दिलाना कि मैंने कुछ सीक्रेट के बारे में बोला है और वो नहीं बताया अभी, मैं वो आपको बताऊंगी। तो ये एक हमने समझा क्या कि मार्केट ऐसे अप गया, ऐसे करके अप जाएगा, फुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगी अप डायरेक्शन के लिए। दूसरा, सॉरी यहाँ पर एक ड्रॉ कर देंगे क्योंकि हम लोग कुछ भूल ना जाए बताने के लिए। दूसरा हमने क्या समझा कि मार्केट ऐसे अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप गया, ये फेल हो गया, मार्केट डाउन ही गया, तो मार्केट फिर से अप जरूर जाएगा, फिर डाउन जाएगा, तो यहाँ पर अब हमको क्या लेनी है, एंट्री लेनी है। यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल को कवर कर देती है, तो हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री लेंगे। अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट भी समझना है, तो अभी हम लोग क्या समझे, 2 पॉइंट को समझे, तीसरा पॉइंट को अभी हम लोग समझ रहे। तीसरा पॉइंट के बाद मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी जिसमें काफी लोग फंसते हैं, और मैं भी शुरू में जब मैं न्यू ट्रेडर्स थी तो मैं इसमें बहुत फंसी थी, फिर मैंने सोचा ये सब हो क्यों रहा है, उसके बाद मुझे पता चला अच्छा इस कारण से हो रहा है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखो, अगर मार्केट मेरा मैं भी इसको कलरफुल ही करके बता रही हूँ कि अगर मेरा मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो यहाँ से मार्केट डाउन गया,
डिमांड ज्यादा है तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अप जाएगा, वेरी नाइस। अगेन मार्केट में क्या है, सप्लाई ज्यादा है जिसकी वजह से मार्केट डाउन गया। और एक और बार ड्रॉ कर देते हैं, चलो ठीक है एक और बार ड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज अगर 2 एसएनआर लेवल मिल रहा है ना तो ये हमारे लिए स्ट्रांग है, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए स्ट्रांग है। 2 से 3 मिल रहा है तो सोने पे सुहागा, अच्छा है। अब अगर मार्केट डाउन जाता है, ठीक है, अब की बात समझो, अब अगर मार्केट डाउन जाता है और ये डाउन चला गया, ठीक है, इतना तक गया मान के चलो। अब यहाँ पर क्या है मेरा, इसको एक सेकेंड मैं थोड़ा हाईलाइट करके बता रही हूँ। एक मेरा यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड कब ओपन करेंगे, तभी ओपन करेंगे जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा। मार्केट यहाँ से ऐसे करके अप जाएगा, फिर यहाँ से अगर डाउन जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। अब तक हमने इतना ही सीखा। लेट सपोज वो डाउन ना जाकर ऐसे अप ही चला गया तो ये भी तो हो सकता है, तो यस हो सकता है, बट इसमें भी मार्केट को हमको रिट्रेसमेंट देना है, देन वी विल ट्रेड प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, अदरवाइज नो, बिकॉज यहां से मार्केट डाउन जा सकता है। जरूरी तो नहीं है कि मार्केट इसी लेवल से डाउन जाएगा, जरूरी तो नहीं है कि वो यहीं से डाउन जाएगा। अरे वो यहां से भी तो जा सकता है, यहां से भी तो जा सकता है, यहां से भी तो जा सकता। सपोर्ट कोई लेवल नहीं होता, सपोर्ट एक जोन होता है। तो मान के चलो मार्केट इसको तोड़कर ऐसे अप चला गया। अगर ये मार्केट सच में अप गया है तो हमको चाहिए कि मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट ले, एक बार डाउन जाए, डाउन जाने के बाद अगर अब मार्केट अप जाता है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी शॉर्ट होगी, कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट सपोज कि यहाँ से मार्केट मेरा डाउन जा रहा है, ऐसे डाउन, यहाँ से डाउन, रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो हम ट्रेड कब प्लेस करेंगे, जब हमको एक अच्छी सी कैंडल मिले, ग्रीन कैंडल, जो प्रीवियस रेड को पूरा पूरा कवर कर ले, और ना सिर्फ इतना, उसके पहले जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है इसको भी पूरा पूरा कवर कर लेती है। तो अब जो कैंडल बनेगी इस पे मेरी जो पक्की शॉर्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन की होगी, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न पे, समझ गए। चलो फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट क्या हो गया, फॉल्स ब्रेकआउट यही हो गया कि मार्केट यहां से क्या किया, ऐसे करके रिट्रेसमेंट लेकर अप ना जाकर ऐसे ही जाकर अप लिया, अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर कई लोग ओपन करेंगे, मार्केट को देखेंगे कि सपोर्ट लेवल है, बल्ले बल्ले ट्रेड प्लेस कर देते हैं, बट मार्केट यहाँ से तो डाउन गया। अगर रियल भी होगा तो हमको लॉस हो जाएगा। बेस्ट एंट्री पॉइंट किस कैंडल पे है मेरी, इस कैंडल पर है, इस कैंडल पर है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से मार्केट अप किया, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन भी जाए। डाउन जाने के लिए फिर क्या फंडा आ जाएगा कि मार्केट डाउन जा रहा है, अच्छा तो फिर से रिट्रेसमेंट ले और फिर डाउन जाए, तो अब यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो प्लेस होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब जो मेरे को आपको वो बताना था, क्या बताना था, सीक्रेट बताना था, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ ट्रेड करने के बाद, बिकॉज आई थिंक थोड़ा वीडियो बोरिंग ना हो जाए। ओके तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे, बिकॉज ट्रेड प्लेस करेंगे जो सीखा है उसको रिवीजन के लिए। अब आप एक चीज देख रहे हो कि मार्केट का ट्रेंड इज ऑलरेडी अप, और यहाँ पर जो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन का आएगा। मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, एक थोड़ा सा करेक्शन लिया है, तो इसको पकड़ो और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो। मार्केट देखो जब जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया है मार्केट वहां से अप गया है, और मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन से दूर है, मार्केट अभी इसको टच करने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब एक चीज देखो, मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर अप गया है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट डाउन गया है। जरूरी नहीं कि एक ही कैंडल डाउन जाएगा, यही कैंडल डाउन जाएगा और इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सी ग्रीन कैंडल बनेगी और अगली कैंडल पर हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी सेल का ही सिग्नल दे, यहाँ से भी मार्केट सेल का ही दे, यहाँ से भी सेल का दे, बिकॉज ये ग्रीन तो बना है बट इस ग्रेड कैंडल को पूरा पूरा कवर नहीं कर पाया। तो हम वेट करेंगे, वेट करेंगे कितना मार्केट नीचे जा सकता है, जाने दो। अगली एक ग्रीन कैंडल ऐसी मिली जो सारा का सारा को इनगल्फ कर ली, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ट्रेड है वो 1 से 2 मिनट के लिए अप डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हम जो मार्केट है वो 1 मिनट का देख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। एक रेजिस्टेंस लेवल मेरा है जो कि मार्केट अभी अभी इसको तोड़ा है, और तोड़ने के बाद मार्केट में हमको एक रिट्रेसमेंट कैंडल दिखने को मिली है, रेड मिली है। अगर ये ग्रीन कैंडल इसको पूरा पूरा कवर कर लेती है तो अगली कैंडल पर हम क्या ले सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल का हम लोग पूरा पूरा इस कैंडल को हम लोग एनालिसिस करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट ये हमको रेड फॉर्म करके ना दे, मार्केट सॉरी ग्रीन फॉर्म करके ना दे, रेड ही दे। बिकॉज यहाँ पर एक मोमेंटम को भी अगर हम फॉलो करें तो आप पा रहे हो कि जो मार्केट का जो मोमेंटम है वो लूज हो रहा है,
समझ रहे हो? मार्केट का मोमेंटम लूज हो रहा है, तो ये डाउन अप ट्रेंड में वीकनेस को शो करता है। और यहाँ पर भी अगर हम एक ड्रॉ करते हैं तो मार्केट कुछ करीब में ही है, बट जो भी है इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। बट आप वेट मत करो, आप देख लिए अच्छी बात है। अब 15 सेकंड को रीड करने चलो। अब 15 सेकंड को जब रीड करेंगे तो कंफर्मेशन हम लोगों को ताजा ताजा मिलते रहेगा, ठीक है। अब 15 सेकंड के मार्केट को जब हम रीड करते हैं तो यहाँ पर जो हमको शॉर्ट मिलती है, वीडियो को ना लंबा करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मिलती है, बिकॉज मार्केट में क्या हुआ, करेक्शन हुआ। आपको दिख रहा है बहुत बड़ा सा सेलर्स का जंप हमको दिखने को मिला है। और यहाँ पर जो मेरा जोन है वो सपोर्ट है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, 1 मिनट में हमको ब्रेकआउट मिल चुका है, ये कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल हुई। अब यहाँ पर मेरा 15 सेकंड में क्या है, सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट अप जा सकता है। अप जाने के लिए एक हेल्थी ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, और इसके बाद हम अप डायरेक्शन की ट्रेड इसलिए लेंगे क्योंकि जो सारा कॉन्सेप्ट है वो वेरीफाई हो रहा है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि जो सेलर्स का कैंडल बन रहा है उसमें जो मोमेंटम है, रिजेक्शन है, ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको दिख रहा है ये कैंडल पूरा यहाँ तक बनी थी, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, प्राइस को ऊपर फेंका गया, जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी है यहाँ पर खत्म हो गई। इसलिए हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड इस कैंडल के खत्म होने के बाद लेंगे, बिकॉज इस कैंडल ने इस रेड कैंडल को इनगल्फ नहीं किया है या नहीं कर पाया है। एटलीस्ट इस कैंडल को इनगल्फ कर देता है तो शॉर्ट और पक्की हो जाती है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। इसको इनगल्फ नहीं कर पाया है, मैं ट्रेड नहीं लूंगी, बिकॉज कोई शौक नहीं है बिना मतलब का हम लोगों को रिस्क में आने का। क्योंकि आप अगर 100% श्योर भी हो अपनी ट्रेड प्लेस करने के लिए, तो या तो विन होगा या तो लॉस होगा, वो तो 50-50% चांस में ही, राइट। और अगर हम वो 50 को, हमको अगर प्रॉफिट में आना है तो हमको कुछ बड़ा 100% कुछ वैसा नहीं करना, हमको सिर्फ 50 से 60% में आ जाना है। अगर हम 60% भी प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो इस ट्रेड का हम लोग रिजल्ट का वेट करेंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, आपको भी मैंने सब कुछ समझाया है ना। मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट कैंडल फॉर्म कर दिया ड्यू टू रेजिस्टेंस लेवल। तो इस ट्रेड का वेट करेंगे, और तब तक जो सीक्रेट था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो सीक्रेट ये था कि अगर मार्केट अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, डाउन जाता है, ब्रेकआउट दे देता है, डाउन आता है, इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर अप जाता है, यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है, अगली जो ग्रीन कैंडल है वो इसको पूरा पूरा कवर कर लेती है, अगली रेड कैंडल पर हम ट्रेड प्लेस करते हैं, तो हमको शॉर्ट विन होगा, डेफिनेटली होगा। एक आध दो वजह से ही हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए किसी न्यूज इंपैक्ट की वजह से। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, कभी कभी हो जाता है। तो फर्स्ट ट्रेड हमने कॉन्सेप्ट से फॉलो किया कॉन्सेप्ट को, और वो ट्रेड हमको विन हुआ। कभी कभी आपको लॉस होगा, बिकॉज मार्केट हमेशा ही प्रॉफिट देकर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और ये ट्रेड हम विन कर जाएंगे 100%। बट क्यों विन करेंगे, बिकॉज ये जो मार्केट का एक टारगेट है ये बहुत ही दूर है, एक ये भी तो एक रेजिस्टेंस ही हो गया ना, ये तो रेजिस्टेंस ही हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट अगर लेते हैं, एंट्री लेते हैं, तो मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, और तब तक क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, डाउन जाता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है, फिर डाउन आ जाता है, यहाँ पर मार्केट का रिट्रेसमेंट हो गया, अगर यहीं पर अपर डायरेक्शन की ट्रेड ले लोगे बच्चों, लॉसेस के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज मार्केट यहीं से फिर से डाउन आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एकदम नियर बाय में ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है ना, यहाँ से तो डाउन जाएगा। अगर अप जाएगा तो मार्केट में एक ऐसी ग्रीन कैंडल का वेट करो, एक ऐसी ग्रीन कैंडल का वेट करो जो इस रेजिस्टेंस को भी कवर कर ले, जैसे कि ग्रीन कैंडल मेरी बनी। इस ग्रीन कैंडल की इतनी सुंदर औकात थी, इतनी सुंदर इसकी मतलब पावर थी, पोटेंशियल थी, कि यहाँ पर जो भी मेरी रेड कैंडल बनी थी इसको तो इसने कवर किया ही, इसके पहले भी जो रेड कैंडल बनी होगी इसको तो इसने कवर किया ही, बल्कि इस लेवल को भी कवर कर लिया, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी कवर कर लिया। तो यहाँ पर अब जो अगली कैंडल पर हम ट्रेड लेंगे, ये रेड नहीं फॉर्म होगा, ये ग्रीन फॉर्म होगा, ठीक है, तो हम विन करेंगे। बट अगर हम फटाक से यहीं पर ट्रेड प्लेस कर देंगे, मान के चलो ये कैंडल इस रेजिस्टेंस को कवर ना करके एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसने इसको जरूर कवर कर दिया, तो हम ट्रेड प्लेस कर देंगे क्या, नहीं। इस लेवल का कवर होने का अब जरूरत है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का अब जरूरत है। अब रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, अगर आपको वापस यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट वापस से दिख जाती है, और अगर अब मार्केट में आप ट्रेड लोगे, मतलब कोई ताकत नहीं है कि आपको लॉस करवा सकता है, आपको विन ही होगा, बिकॉज मार्केट ने दो बार रिट्रेसमेंट लिया है। लेकिन अगेन एक्सेप्शनल केसेस को मैं अवॉइड कर रही हूँ, जैसे मार्केट के न्यूज इंपैक्ट या किसी हॉलीडे की वजह से कभी भी मार्केट में फ्लक्चुएशन है,
अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में आज कुछ मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो अगर आप फिर भी ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो ये तो आपके रिस्क पर आ गया। बट अगर मार्केट स्टेबल है और आप इस चीज को फॉलो करते हो 100% आपको ये विन होगा ही होगा। वैसे ही सेम है डाउन डायरेक्शन में भी, मार्केट डाउन गया अप गया, अगर मार्केट में थोड़ा सा जगह है और मार्केट ऐसे पुल बैक के साथ नीचे जाता है, यहाँ पर कोई आपको रेड कैंडल दिखने को मिलती है जो कि यहाँ पर जो बनी है मेरी ग्रीन कैंडल इसको पूरा पूरा कवर कर लेती है, कि आप ट्रेड प्लेस कर दोगे? नहीं करोगे, बिकॉज मार्केट में नियर बाय में एक सपोर्ट लेवल है, इसका भी टूटने का वेट करो और अब अगर ट्रेड प्लेस करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर अब मार्केट रिट्रेसमेंट लेकर अगर अभी फिर से डाउन जाता है तो कोई ताकत नहीं है कि आपको लॉस करवाएगा। अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं है तो आपको शॉर्ट जरूर मिलेगा। ये था बहुत ही अच्छा सीक्रेट जो कि मैंने रीड किया है, मैंने एनालिसिस किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप भी इसको फॉलो करो, आपको इसको में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। फटाक से बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, जो कि बहुत ज्यादा हो चुका है और इसीलिए अब हम ज्यादा ट्रेड टेस्ट नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है। मार्केट अप गया, मार्केट डाउन गया, अगर मार्केट में रियल यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, बिकॉज एक लेवल यहाँ पर मेरा आप देख रहे हो क्रिएट हुआ हो रखा है, तो मार्केट क्या करेगा? अप जरूर जाएगा, जो कि मार्केट अप जा रहा है। और अगर ये रेड कैंडल के बाद अगर हमको ये रेड कैंडल के बाद अगर हमको एक और रेड कैंडल मिल जाती जो इस लेवल को कवर कर लेती, तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस पक्का करते, बिकॉज मार्केट इस लेवल तक आने का कोशिश जरूर करता। बट इसलिए कहते हैं वेट नहीं करना। यहाँ पर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मार्केट यहाँ से हमको चकमा दिया कि मार्केट ऐसे गया है बच्चों, यहाँ पर एक रेड कैंडल भी फॉर्म करके दे दिया, डाउन की ट्रेड ले लो। लेते तो क्या होता? लॉस हो जाता। और क्यों लॉस होता? बिकॉज रेड कैंडल तो फॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर जो दो दो एक अच्छा अच्छा कैंडल बना है इसको कवर नहीं कर पाया। ये कवर कर लेता तो एक बात भी होता है कि डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। तो ऐसे आपको मार्केट को रेट वेट करना है, रीड करना है और जो भी आपको वो करना है, ठीक है। और मार्केट में दूसरा आप एक चीज देख रहे हो, मार्केट में हमको कोई एक अच्छा एसएनआर लेवल भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक मिल रहा है और मार्केट इसको अचानक से तोड़ भी दिया, तो एक ही मिल रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक ही मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो रश किया है, 2 एसएनआर या 3 एसएनआर मिलता है तो ये स्ट्रांग है, इसमें हम ट्रेड टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर भी ट्रेड टेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट में हमको और चीजों को समझना है। तो सभी मार्केट में हमको कुछ ना कुछ चीजें लर्निंग मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे और ये जो मेरी ट्रेड होगी शॉर्ट के साथ, यहाँ पर जो टाइमिंग होगी इसको बढ़ा लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 सेकंड के लिए ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा और अप जाने दो, फिर मैं लूंगी ट्रेड। अब मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है बिकॉज ऑफ कैंडल मोमेंटम। आप एक चीज देख रहे हो कि मार्केट में हमको अप मूवमेंट मिला, मार्केट डाउन गया, एक रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल मिला, अब यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। बट मैंने वेट नहीं किया बिकॉज मैं यहाँ पर श्योर हूँ, मुझे कुछ ऐसा चीज दिख गया है, कुछ मुझे ऐसा दिख गया जो मेरा आप भी जब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे ना तो आपको पता है मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, आप ट्रेड प्लेस कर दोगे। बाकी आप यहाँ पर वेट करो एक रेड कैंडल का, फिर अगली रिट्रेसमेंट के बाद या फिर जो भी एक रेड कैंडल का उसके बाद आप प्लेस करो। मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रिस्क ले रही हूँ और ये ट्रेड हमको विन हो गया। तो क्योंकि मेरे को अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है और लास्ट ट्रेड हम प्लेस करेंगे, क्योंकि जब आप ट्रेड प्लेस करोगे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, तो आपको बहुत सारे मार्केट की मोमेंटम कहती है यार, मार्केट में क्या होगा, मार्केट अपनी बॉडी से बताती है, अपनी बॉडी और वो अपनी फितरत से बता देती है कि मार्केट में क्या होगा। तो यार अगली ट्रेड यहाँ होगी और आप एक चीज देख रहे हो कि मार्केट में हमको हमेशा हॉरिजेंटल थोड़ी मिलता है, ट्रेंडिंग एसएनआर लेवल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ट्रेंडिंग एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट अप गया है, ये एक रेड कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल बनी थी, इसने इसको कवर कर लिया है। अगर यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट की ट्रेड प्लेस करते तो ये ट्रेड हम विन करते, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रेंडिंग एसएनआर है उसका ब्रेकआउट हो चुका है। बट इस अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया है। यहाँ पर 15 सेकंड के मार्केट में हम पाए कि मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पर एक ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को बार बार मार्केट टच कर रहा था, लेकिन हम ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत ट्रेड प्लेस नहीं किए, हम वेट किए और मार्केट में हमको क्या मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला। इस लेवल ये कैंडल ने सबको को दाद दे दिया, सबको कवर कर लिया। अगर हम ट्रेड 1 मिनट की प्लेस करेंगे तो हम विन करेंगे। बट कोई नहीं, अब हम फिर से प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है, तो ऐसे मार्केट में कई अपॉर्चुनिटी है जो मिस हो जाती है, हमको ऐसे अपने आप को समझाना है, ऐसा नहीं कि अब हम हड़बड़ा कर ट्रेड ले ले। तो ये मेरा क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, डाउन जा रहा है। क्या ये सच में डाउन जा रहा है, इसको हम पता करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि यस मार्केट सच में डाउन ही जा रहा है, बिकॉज जो सेलर्स का मोमेंटम है वो ज्यादा दिख रहा है, आपको दिख रहा है लोअर शेडो भी है। मार्केट में एक ग्रीन कैंडल क्या बन रही है, एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन रही है, मार्केट अप जा रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। इस लेवल को बस
क्रॉस ना कर दे, इसी का डर है। अगर इसको क्रॉस कर देगा तो मार्केट हो सकता है ब्रेकआउट ही दे दे, लेकिन इसने इसको क्रॉस नहीं किया है और एक बड़ा सा विक भी छोड़ दिया ऊपर में, जो कि मार्केट में रिजेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट का डाउन जाने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मार्केट इस लेवल को टच कर डाउन जाता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट के साथ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने, मैं इधर इधर रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही हूँ। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर है। रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट में यहाँ पर इस शैडो ने इस लाइन को, इस जोन को टच कर दिया है और टच होने के बाद मार्केट यहाँ पर खत्म हो गया है एक छोटा सा बॉडी में, जो कि इस कैंडल में बहुत ही बड़ा सा रिजेक्शन को शो कर रहा है। और यहाँ से मार्केट डेफिनेटली डाउन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो किया है, मैंने यहाँ पर सिंपल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। एंड आई होप सो कि ये ट्रेड हमको विन हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज प्यारे प्यार से कमेंट करना मत भूलना। और ऐसी शॉर्ट ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां आपको गिव अवे जैसे कई चीजें मिलेंगी और आपकी डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट करने के लिए वहां पर शॉर्ट कंपाउंडिंग सिग्नल्स है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना। और $18 का अमाउंट था हमारा और लगभग हमने इसको $100 तक का कर लिया है विद दिस स्ट्रैटेजी। ओह माय गॉड, लास्ट में मेरे को क्या दिख गया था। तो कोई बात नहीं, ऐसे मार्केट में हमको रिस्क दिखने को मिलता है, बट जब रिस्क से इश्क हो जाएगा तो हमको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेक श्योर कि आप सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, डेमो अकाउंट में फॉलो करो, फिर रियल अकाउंट में भी जाओ, फिर मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स भी आप ले सकते हो और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और लर्निंग हमेशा करो। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करना। और अगली वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे ट्रेंडिंग ब्रेकआउट, बिकॉज मार्केट ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट देता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो मार्केट क्या करता है, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट अब क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। इतना के लिए थैंक यू सो मच, लव यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।